नमस्कार। हमारे चैनल धर्म ज्योतिष चक्र में आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में मेष राशि के जातकों के लिए पूरे 2025 का ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार राशिफल बताने जा रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में कौन से महीना किस दृष्टिकोण से शुभ होने वाला है और कौन सा माह आपको संभल कर चलने वाला है, उसके बारे में भी बताएंगे। इसके साथ ही उससे निपटने के लिए आपको सरल ज्योतिषीय उपाय, लकी नंबर, लकी कलर तक बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मेष राशि के लिए 2025 एक महत्वपूर्ण और संभावनाओं से भरा हुआ वर्ष साबित हो सकता है। इस वर्ष में मेष राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे व्यापार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों के गोचर और उनका प्रभाव आपके जीवन में नई दिशा ला सकते हैं। इस आकलन में हम यह जानेंगे कि किन ग्रहों के कारण आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता। तो आइए चलते हैं पूरे वार्षिक गणना के साथ। सबसे पहले हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष का आरंभ शांतिपूर्ण रहेगा। आप परिवार के साथ समय बिताने का आनंद उठाएंगे और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं। अप्रैल और मई में परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपका समझदारी भरा दृष्टिकोण विवादों को हल करने में सहायक रहेगा। सितंबर और नवंबर के महीने पारिवारिक शांति और खुशी लेकर आएंगे। इस समय परिवार के साथ यात्रा पर जाने का भी अवसर मिल सकता है। बच्चों को लेकर भी खुशखबरी मिल सकती है। जहां तक पारिवारिक जीवन को और बेहतर बनाने के लिए ज्योतिषीय उपाय की बात की जाए तो हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और परिवार में सुख शांति की प्रार्थना करें। आपसी समझ और संवाद से पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक रूप से यह वर्ष मिश्रित परिणाम लाएगा। वर्ष की शुरुआत में वित्तीय स्थिति में थोड़ी अनिश्चितता हो सकती है, विशेषकर फरवरी और मार्च के महीनों में। हालांकि अप्रैल और मई के महीने में अचानक धन लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं। इस दौरान निवेश और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। जून और जुलाई के महीनों में खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे थोड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर के महीने में वित्तीय स्थिरता आएगी और आप अपने अधूरे लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। जहां तक आर्थिक उपाय की बात करें तो गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु की पूजा करें। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। व्यापारिक दृष्टिकोण से इस 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए व्यापार में लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में थोड़ी धीमी गति रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, खासकर मार्च के बाद व्यापारिक गतिविधियों में सुधार और तेजी देखने को मिलेगी। सितंबर और अक्टूबर के महीने व्यापार में नए प्रोजेक्ट्स, अनुबंध या पार्टनरशिप के लिए अच्छे साबित होंगे। इस समय में किए गए नए निवेश और अनुबंध आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अपने व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय दिए जा रहे हैं। पहला, बड़े निवेश से पहले सोच विचार करें और किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और गुड़ चना का भोग लगाएं। इससे मंगल का प्रभाव सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में 2025 मेष राशि के जातकों के लिए सतर्क रहने का वर्ष रहेगा। फरवरी और मार्च के महीने में मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और मई और जून में कार्यभार के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगस्त के बाद आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य को और बेहतर बनाए रखने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह योग और ध्यान का अभ्यास करें। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। शैक्षणिक दृष्टिकोण से मेष राशि के छात्रों के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल से जुलाई तक का समय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। इस समय मेहनत और फोकस बनाए रखने से
सफलता प्राप्त हो सकती है। जुलाई में पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जहां तक शैक्षणिक उपाय की बात की जाए तो हर बृहस्पतिवार को भगवान गणेश की पूजा करें और ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेष राशि के छात्रों के लिए अप्रैल से जुलाई का समय सफलता प्राप्त करने के लिए उत्तम है। सितंबर और अक्टूबर में भी यह समय अनुकूल रहेगा। विशेष ध्यान रखें कि इस समय में कठिन परिश्रम करें और किसी भी तरह की रुकावट को सहनशीलता के साथ पार करें। प्रतियोगी परीक्षा के उपाय की जहां तक बात है तो गणेश जी की नियमित पूजा करें और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2025 में शुभ माह और शुभ दिन कौन कौन से हैं। इस माह और दिन को और फोकस करने की जरूरत है जिससे आपको बेहतर लाभ मिल सके। पहले हम शुभ माह की बात करें तो मार्च, अप्रैल, सितंबर और नवंबर मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। वहीं प्रत्येक माह के 9, 18 और 27 तारीख को विशेष रूप से सफलता के योग बनते हैं। इन दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ करने से सफलता की संभावना अधिक रहती है। अब हम आपको बताते हैं कि पूरे वर्ष का सबसे भाग्यशाली अंक क्या है। मेष राशि के लिए 2025 में भाग्यशाली अंक 9 रहेगा। इस अंक का प्रभाव आपको आत्मविश्वास, साहस और उत्साह प्रदान करेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय इस अंक को ध्यान में रखना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब हम आपको मुख्य ग्रहों के गोचर और उनके प्रभाव पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, मंगल का गोचर साल की शुरुआत में होगा जो आपकी ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इससे कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। दूसरा, शनि का प्रभाव आपके करियर और व्यापार में स्थिरता लाएगा, लेकिन कुछ समय पर शनि अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है। इस समय अनुशासन और संयम से काम लेना आवश्यक है। तीसरा, गुरु का गोचर आपके लिए शिक्षा और धार्मिक कार्यों में रुचि को बढ़ाएगा। इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर से परेशानी भी हो सकती है। हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही यह किस माह में होगा इसे भी बताएंगे। पहला, मई और जून में मंगल का प्रभाव स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दूसरा, जुलाई और अगस्त में शनि का गोचर आर्थिक और व्यापारिक मामलों में कुछ कठिनाइयां ला सकता है। इस दौरान धैर्य और संयम आवश्यक है। तीसरा, राहु और केतु की उपस्थिति मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकती है, विशेषकर फरवरी और सितंबर के महीनों में। जहां तक ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय की बात करें तो मंगल ग्रह के प्रकोप से बचने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें गुड़ चना चढ़ाएं। जबकि शनि ग्रह के लिए शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वहीं राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस तरह से हम देखते हैं कि 2025 मेष राशि के जातकों के लिए चुनौतियों और अवसरों से भरा वर्ष रहेगा। इस वर्ष अपनी मेहनत और धैर्य से आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आप बेहतर प्लानिंग कर अच्छे महीनों का लाभ उठाएं और समस्याओं से बचने के लिए ज्योतिषीय उपायों का पालन करें। फिर मिलते हैं अगले राशि के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।